आज का टॉपिक है कि हम डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि इस चार्ट को देख के क्या कोई तरीका है जिससे पता लगाया जा सके कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आंसर इसका सिंपली ये है कि नहीं है कोई तरीका। चाहे कोई छोटा खिलाड़ी हो या बड़ा खिलाड़ी हो, किसी के पास कोई तरीका नहीं होता है जिससे श्योरली बताया जा सके कि ये नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा। तो पहली बात है कि जो ट्रेड लेने से पहले की जो टेंशन होती है हमारे दिमाग में, जो मार्केट नॉइज की वजह से आ जाती है, हम इस स्टेटमेंट से उसको न्यूट्रलाइज करना है कि यहाँ पे मार्केट में अकेला मैं ऐसा नहीं हूँ जिसको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में। इस मोमेंट पे, प्री ओपनिंग के टाइम पे किसी को नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए और इसकी हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए न्यूट्रल बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेशनल थिंकिंग काम में आती है। और जो नॉइज होती है मार्केट की, उस नॉइज से हम कोई भी कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा गलत कंक्लूजन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात कि न्यूट्रल हो गए यहाँ पे। अब क्या है कि मैंने, चूंकि मुझे ट्रेड लेना है तो मेरे पास कुछ प्लान होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया हुआ है, जो मेरा एनालिसिस करने का तरीका है उसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। ये प्लान कोई ज़रूरी नहीं है कि आज काम करे या नहीं करे, लेकिन एक बात पक्का है कि या तो आज मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। चूंकि मैं इस काम को डेली करता हूँ और स्टॉप लॉस लगा के करता हूँ, तो मुझे कोई इसके रिजल्ट से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आज अगर लॉस हो जाता है तो कल का दिन फिर आएगा, ऐसे आता रहेगा। और ये जो मैंने एनालिसिस की है ये प्रूवन एनालिसिस है। प्रूवन का मतलब होगा कि मल्टीपल टाइम मैंने इस पर काम किया हुआ है। अब मार्केट ओपन हो चुका है, हल्का सा ऊपर ओपन हुआ है। जो मेरी प्लानिंग ये थी कि मार्केट जहाँ से ओपन होगा ऊपर की तरफ मोमेंटम करना चाहिए, लेकिन ये मार्केट, हालांकि अभी ये एक कैंडल बना है अभी, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट का मोमेंटम हल्का सा अभी नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपनी प्री एजम्पशन था कि यहाँ ओपन होगा तो ऊपर जाना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी थोड़ा सा वेट करना है। और ये ऊपर वाला जो मेरी एनालिसिस है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए। मैंने 10 पुट ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा ही हुआ है। ये है 434, 450 का भी रख सकते हैं, 440 मैंने लगा दिया, डिपेंड करेगा अभी। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ट्रेड के अंदर इंटर हो चुका हूँ, तो मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अब जो करेगा वो मार्केट करेगा। टारगेट कहाँ रहेगा? एटलीस्ट यहाँ रहेगा 300 के आसपास, या 300 का ब्रेकडाउन। मैंने इंटर कहाँ किया है वो भी लगा देता हूँ, जिससे मेरे को रिस्क रिवार्ड का आइडिया लग जाए। मैंने इंटर इस लेवल पे लिया है। तेजी से काटना चाहिए था यार इसको, यहाँ पे तो फिर रुक जाएगा ये। चलो मैं बाहर निकल गया, 12,000 का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया मैं। और आज का खेल यहीं ख़त्म होता है। तो अच्छा, मैं निकला क्यों? मेरा भी टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी निकला क्यों? निकलने का रीज़न है कि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से मोमेंटम जो है ना वो मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे इस बात से दुख नहीं होता कि अगर ये वाला मूव ऐसे चला जाता ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस काट देता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ गया, फिर यहाँ तेज़ी से नीचे गिरा, फिर तेज़ी से ऊपर गया, फिर तेज़ी से नीचे आया, फिर यहाँ पे ये रुक गया। अब रुक गया का मतलब है कि यहाँ पे ये साइडवेज भी हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो भी लॉस होना होता है ऑप्शन बायर का। तो इसलिए मैं निकल गया, क्योंकि प्रॉफिट तो ठीक है, उतना तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। तो 12,000 का प्रॉफिट ठीक है, कोई बात नहीं।